तो ये पूरी मानव जाति के लिए है, वो है ऋषि प्रसाद का ज्ञान, ऋषि मुनियों का ज्ञान। इसमें गीता, भागवत, रामायण सबका निचोड़। अच्छे कार्य करते हैं ना तो परेशानियाँ तो आती हैं, विघ्न बाधाएँ आती हैं, और उन विघ्न बाधाओं के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ने का ही तो वही तो मानव है। वही परेशानियों से परेशान नहीं, परेशानियाँ खुद परेशान हो जाएं। हमने बापूजी तो जेल में है ना, उनके ऊपर बहुत अभद्र आरोप लगाया है। अरे आरोप तो लगते ही रहते हैं, लगाते ही हैं। जिसके पास कुछ नहीं होता है तो हंसते हैं, और जिनके पास सब कुछ होता है तो जलते हैं लोग। और बापू जैसे संत के लिए तो भक्त लोग तरसते हैं, और आज भी तरसते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, रैलियां निकालते हैं, पर सुनने वाला कौन है? भक्ति करते हैं आप, हाँ सही है, भक्ति करनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। हाँ। जीवन को शांति के मार्ग पर ले जाने के लिए, लेकिन अंधभक्ति भी नहीं होनी चाहिए। अरे उनके ऊपर आरोप लगा हो, जो जेल में है, सजा मिली हो, उनकी भक्ति करते हैं आप। अरे गुरुदेव के चरणों में अंदर श्रद्धा है तब भी फल मिलता है, अच्छा ही मिलेगा फल। और भक्ति हम केवल कोरी भक्ति नहीं करते हैं, साथ में ज्ञान और कर्म, भक्ति, योग और ज्ञान का सद्गुरु करते हैं, तीनों चीज का मेल कराते हैं वो तो। आपको पता है कि आपके गुरुजी कहाँ पर हैं अभी? कहाँ पर है? गुरुजी तो हर समय साथ रहते हैं, और शरीर से जोधपुर में है लोग मानते हैं, वैसे ब्रह्मज्ञानी तो सशरीर ब्रह्म होता है, ऐसी बात नहीं है। वो ब्रह्म, एक ब्रह्म। देखो भगवान राम के लिए क्या तुलसी कृष्ण रामायण में क्या कहा? एक राम दशरथ घर जाए, और एक राम का सकल प्रसारा, और एक राम घट घट में व्यापक, और एक राम जगत से न्यारा। वो कौन सा राम है? बापू को अब हमारे बापू सब हैं, चारों तरह से हैं, चारों। वो एक तो मोटेरा में आश्रम बना हुआ है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सभी लोग उस मानव धर्म को बचाने के लिए, और उसमें लग पड़े तो लोग जलने लगे कि ये हिंदू धर्म कोई जात पात पूछा नहीं कोई, हर को वजह से हर कोई। हिंदू धर्म सनातन धर्म है, ये जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से, और उससे पहले ही आदि है, अनादि है। जो ऋषि प्रसाद पत्रिका की सेवा करते हैं आप, जी हाँ। तो उसमें ऐसा क्या है कि जिसकी सेवा करना आप जरूरी समझते हैं समाज के लिए? समाज के लिए ये अपना देश ऋषि प्रधान देश रहा है, उसके बाद में कृषि प्रधान हुआ। तो घाघ ने कहावत कही, एक कहावत मुझे याद आ रही है, उत्तम खेती मध्यमान, निषिद्ध चाकरी भीख न दान। तो आज तो बिल्कुल नौकरी चाहते हैं लोग। ऋषि प्रधान के बाद में कृषि प्रधान रहा, और आज नौकरी प्रधान है। और नौकरी कौन किसकी? संसार की। जो संसार की नौकरी करेगा तो वो परेशान रहेगा, और उसके गुण गाने पड़ेंगे। कानून कितना भी कैसा भी बन जाए, संविधान के अनुसार उसको चलना ही पड़ेगा। अंतरात्मा उसकी नहीं माने, परंतु जबरदस्ती उसको चलना पड़ेगा। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में आगरा कॉलेज में कुछ दिन गया। मैं चलो सुबह की, उस समय लॉ की क्लास लगती थी, चलो सुबह लॉ कर लूँगा। तो 2-4 दिन में देखा कि क्या होता है इसमें तो कैसे भी अपनी बात सिद्ध कर दो, चाहे वो सही है चाहे गलत है, वही जीतता है। अरे ये तो काम बेकार है, मैंने लॉ नहीं किया। और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं लेक्चरर हो गया, वो भी सब छूट गई। हमको छोड़ना कुछ नहीं पड़ता है, जैसे बचपन छूट जाता है, जवानी छूट जाती है, बुढ़ापा, ऐसा सब छूटता गया। और छूटते जो असली चीज़ पकड़नी है वो सभी को पकड़ना चाहिए, पूरे समाज को पकड़ना चाहिए, पूरी मानव जाति के लिए है, वो है ऋषि प्रसाद का ज्ञान, ऋषि मुनियों का ज्ञान। इसमें गीता, भागवत, रामायण सबका निचोड़ है, बना बनाया। जैसे माँ दूध पिलाती है ना, बना बनाया, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती बच्चों को, ऐसे बना बनाया हमारे स्वस्थ और सुखी सम्मानित जीवन जीने के लिए। ये ऐसा अनमोल ग्रंथ है बापू का, जो हृदय है, बस उसको बस आप पन्ना पलटेंगे तो पलटते ही चले जाएंगे, जब तक उसका पूरा नहीं पाठ कर लेंगे। पूरा नहीं पढ़ पाएंगे उस टॉपिक को, जब तक उसको जरूर पढ़ेंगे। ऋषि प्रसाद की सेवा करते करते एक दिन ऐसा आया, मेरे ऋषि प्रसाद आ रही थी घर पे, मेरी माँ को कैंसर हो गया था। तो मैंने उसमें पढ़ के देखा कि केवल तुलसी के पत्ते और उससे दही सुबह तक चला करके ताज़ी, उससे कैंसर ठीक हो जाता है। 10 दिन में ठीक हो गया। और पहली बार जो है प्रभात फेरी निकली, उसमें मेरी माँ पैदल पूरे शादाबाद में भ्रमण किया, और उस डॉक्टर लोग कहने लगे, अरे ये क्या हुआ? मैंने ये बापू का चमत्कार हुआ है। कि कैसे? कि ऋषि प्रसाद मांगाते हैं, उसमें वो नहीं कर सकता हूँ। कोई चमत्कार हो जाए, हाँ, उसी से उसे भगवान मान ना हमको
0.0000 कितना लगाएं जीरो, उसके बाद में एक लगा दें, उतना % भी विश्वास नहीं है कि ऐसा हमारे गुरुदेव कर सकते हैं, ऐसा दिखाया गया। बिल्कुल निर्दोष हैं हमारे बापू, प्रशासन और सरकार गंगा से भी पवित्र हैं, गंगा से पवित्र है, गंगा जल से भी पवित्र। प्रशासन और सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम प्रशासन से यही कहते हैं, भैया जो वास्तव में कानून है, अगर कानून के हिसाब से दंड नहीं मिलता है तो उनको तुरंत रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, अन्यथा जो भी इसको सुनेंगे या देखेंगे उनको दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। कोर्ट तो कानून के हिसाब से ही चलता है ना? कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है, परंतु कानून का सही अनुपालन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कानून को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, और जो कानून है कानून के हिसाब। क्या मांग रखते हैं आप? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको वास्तविकता का पता है तो तुरंत बापूजी को रिहा करो, अन्यथा चुल्लू और पानी में डूब करके मर जाओ, बस।